हरे कृष्ण। सरल धर्म चैनल पर आपका फिर स्वागत है। फिर आपके सामने है योगेश स्वामी। हम चर्चा कर रहे हैं अवतार की। कई बार हमने सनक आदि अवतारों के बारे में सब बात की थी, जिन्हें चार कुमार भी कहा जाता है। आज हम बात करेंगे वराह अवतार की, जिसे शुकर अवतार भी कहते हैं। ये इसी कल्प का अवतार है। हमारे अभी जो कल्प चल रहा है, ये ब्रह्मा जी के 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। अब 51 ईयर का उनका पहला दिन है। इसको कहते हैं श्वेत वाराह कल्प। इस कल्प में अवतार लिया है भगवान ने शुकर रूप में, वराह रूप में। इसी से इसका नाम श्वेत वाराह कल्प पड़ा है। अब एक आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सैकड़ों की तादाद में आपने ये चैनल देखा है, इससे मेरी हौसला अफजाई की है आपने। अक्सर देखा जाता है कि आध्यात्मिक टाइप के चैनल्स, भक्ति से संबंधित चीज़ें लोगों को पसंद नहीं आती, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ काफ़ी पसंद की जा रही है। गीता में कृष्ण ने कहा है 7वें अध्याय में शुरू में ही कि कोई हज़ारों में से कोई एक आदमी मेरी ओर आने की कोशिश करता है। तो आज भी ये बात सत्य है। आप उन बहुत गिने चुने लोगों में से है जो भक्ति कर रहे हैं और इस चैनल को देख रहे हैं। अवतार के बाद हम आपको थोड़े से और जीवन उपयोगी बातें भी बताएंगे। बहुत से व्यूअर्स का कहना था कि आध्यात्म के साथ साथ जीवन उपयोगी बातें भी बताई जाएं, तो ऐसा सोचकर कुछ आज जीवन उपयोगी बातें भी बताएंगे। पहले अवतार पर आए। शुकर अवतार ये दूसरा अवतार है। पहला अवतार आपको बताया जा चुका है पहले, संतकादिक का। ये अवतार क्यों हुआ? जानवर रूप में हुआ, पशु रूप में हुआ। हमारे धर्म में ही मिलेंगे आपको भगवान, एक पशु रूप में, पक्षी रूप में। पशु और पक्षी और मिक्स, आदमी और जानवर मिक्स रूप में आते हैं नरसिंह भगवान, और किसी धर्म में आपको नहीं मिलेगा। और भगवान जिस धर्म में आते हैं, जिस रूप में आते हैं, जिस शरीर में होते हैं, उसकी मर्यादा में रहते हैं। अब ये शुकर अवतार बहुत बड़ा काम करने के लिए हुआ था तो एक ही काम, लेकिन था बहुत बड़ा। जब प्रलय होती है, जब सारी जीव नष्ट हो जाते हैं, परंतु प्राकृतिक जगत वैसा का तैसा रहता है। धरती भी ऐसे रहती है, स्वर्ग आदि लोग भी ऐसे ही रहते हैं। ये सारे लोग जो रेस्टिंग प्लेस, इनकी आराम करने की जगह होती है, गर्भोदक सागर, वहाँ पर ले जा कर के धरती को रख दिया जाता है। तो असुर था बदमाश हिरण्याक्ष, ये वही जय विजय में से एक है जिसको शाप दिया है सनकादिक ने। ये इस धरती को ले गया, इसने गर्भोदक सागर में जाके छिपा दिया। अब धरती को निकालने के लिए बहुत बड़े शरीर की आवश्यकता थी। अब आप जानिए धरती के क्या है डायमीटर, 12,000 मील से भी ज़्यादा है। और उसका वज़न 9.7 को आप मल्टीप्लाई करो 24 दफ़ा 10 से 24⁻10, इतना मैट्रिक टन, ग्राम नहीं, किलोग्राम नहीं, मैट्रिक टन। तो एक मैट्रिक टन होता है 1000 किलो का, इतना इसका वजन था। इसको लाना था, तो इसके लिए शरीर कोई वामन अवतार थोड़ी चलता, छोटा सा। इसके लिए बहुत बड़े शरीर की आवश्यकता थी, इसलिए प्रभु ने बहुत बड़ा शरीर धारण किया। अब आप देखिए शरीर कितना बड़ा होगा। इतनी बड़ी धरती को जो उन्होंने अपने डालों पर रखा, तो छोटी सी गेंद के बराबर भी नहीं थी वो। तो शरीर कितना बड़ा हुआ, 12,000 जिसका डायमीटर छोटा सा, इससे आप समझे 100 गुना ज़्यादा था बड़ा शरीर। और इस बड़े शरीर से जो सुअर होता है ना, शुकर, नहीं आप वो वाला सुअर मत समझिए जो शहरों में फिरते हैं, ये वाइल्ड बोर है, जंगली सुअर जिसको कहते हैं, वो अवतार था। ये वो ख़राब चीज़ें भी नहीं खाने वाला था, ये अच्छी जो वनस्पति खाने वाला शुकर था, जिसने अवतार लिया इसी रूप में। ये गर्भोदक सागर में घुस गया
खुरों से खोदा उसको, पता करा धरती कहाँ है, डाढ़ पे रखा और लेके आ गए। इसलिए इतना बड़ा रूप था। इनकी गर्जना, पहले तो उसका साइज़ ही देख लो आप कितना बड़ा था। वर्णन आता है कि स्वर्ग तक पहुंच रहा था, जरूर टच कर रहा होगा स्वर्ग को। इसी साइज़ का वो हिरणाक्ष राक्षस था, असुर। दोनों का युद्ध हुआ। धरती को पहले तो ये निकाल के लाए, बड़ी मुश्किल से लाने दिया उसने। ले आए, धरती को स्थापित करने लगे, युद्ध करने लगा। युद्ध कहाँ हुआ इनका, धरती पे नहीं हुआ। धरती से तो बड़े, कितने बड़े थे खुद, दोनों बहुत बड़े थे, धरती पे तो समाते ही नहीं। सागर में हुआ इनका युद्ध, गर्भोदक सागर में। इस सागर में इन्होंने युद्ध किया, बहुत घोर संग्राम हुआ और मर्यादा में युद्ध किया उसने, राक्षस ने भी, असुर ने, हिरणाक्ष ने। था तो पार्षद ही इनका, बराबर की टक्कर का था। अब आपको पता है ना, भगवान के जो पार्षद होते हैं वो भगवान जैसे ही होते हैं, सारी पावर्स होती हैं उनमें जो भगवान में होती हैं, वैसा ही साइज, वैसी ही पावर। परंतु सृष्टि नहीं रच सकते वो, और ना ही लोगों को उनके कर्मों की सज़ा दे सकते हैं, कर्मों का फल नहीं भुगता सकते। ये पावर भगवान अपने साथ रखते हैं, किसी को नहीं देते। जगत व्यापार वर्जितम, पार्षद बन जाओ आप, मोक्ष मिल जाए, कुछ भी हो जाएगी, लेकिन भगवान आपको भगवान सा बनाएंगे, भगवान नहीं बनाते। तो इनका युद्ध हुआ बहुत ज़बरदस्त, मर्यादा में युद्ध किया। बड़ी बड़े दोनों के पास गदाएं, छपाक छप इतनी तेज होती थी, आकाश तक जाता था। इनकी गर्जना तीनों लोकों में पहुंच गई। अब आप कहोगे तीनों लोकों में पहुंच गई, जी हाँ पहुंच गई। एक तो बहुत बड़े साइज था इनका, बहुत बड़ा आकार, तो इनकी गर्जना भी कितनी तेज होगी। वन, दूसरी, ये सिर्फ अधिकारियों को सुनाई देती है और लोगों को सुनाई नहीं दी है। आपको आगे बताएंगे, जब कृष्ण भगवान ने बंसी बजा के गोपियों को बुलाया, तब उनकी बंसी की ध्वनि वैकुंठ पहुंच गई, शिवजी के लोग पहुंच गई। परंतु वो कुल में ही जो पति लोग सो रहे थे, घर वाले सो रहे थे उसी कमरे में गोपियों के साथ, उनको सुनाई नहीं दी। ऐसे ही ये गर्जना को भी अधिकारी लोगों ने नहीं सुना। युद्ध देखने के लिए देवता लोग अपने विमानों में आ गए। बहुत भयंकर युद्ध हुआ, काफ़ी लंबा चला। बहरहाल भगवान ने उसको मार दिया, ख़त्म कर दिया। दीति का पुत्र था। जब यह राक्षस बढ़ने लगा, जब दीति को पता लग गया, उसके स्तनों में कुछ अजीब सी फीलिंग हुई, उसकी रक्त निकला। ये सही बात है, माँ को पुत्र के साथ कुछ होता है, बच्चे के साथ कुछ होता है तो पता लग जाया करता है। दीति को भी पता लग गया, रक्त निकला उसके। वो जान गई कि मेरे साथ कोई अनिष्ट हुआ है। ये हुई इनकी कथा। अब आप देखेंगे असुर ने जो युद्ध किया, वो तो उसका वर्णन भागवत में तो ऐसे ही है जैसे युद्ध हुआ हो। परंतु बहुत से विद्वानों का, महापुरुषों का मत है कि वास्तव में असुर उनकी स्तुति कर रहा था। अब कुछ शब्दों की ओर मैं आपका ध्यान दिलाऊंगा। गोचर, इसने भगवान को गोचर कहा। इसका एक मतलब होता है जल में रहने वाला, एक शब्द गाली भी होता है। और फिर उसने कहा सुरधम, बहुत ही अधम, वो अधम नीच असुर भी होता है इसका मतलब। और दूसरा मतलब होता है सबका देवता, सबसे बड़ा देवता। इसने उनको अज्ञ भी कहा। अज्ञ क्या मतलब होता है, सब ज्ञान रखने वाला, सर्वज्ञ। तो वास्तव में ये युद्ध क्या था, असुर द्वारा भगवान की स्तुति थी। अब हम आपको, जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया था, कुछ जीवन उपयोगी बातें बताएंगे। मन चाही संतान कैसे पैदा हो, मन चाही पत्नी कैसे प्राप्त हो। कोई आपकी पत्नी को बहका रहा हो, आपके खिलाफ कर रहा हो, कर रही हो, तो उस आदमी को, उस स्त्री को कैसे दंड दिया जाए और अपनी स्त्री को वापस अपने अनुकूल कैसे किया जाए, इसके बारे में भी आपको समझाया जाएगा। गर्भ निरोध केवल मंत्रों द्वारा किया जाए, ये भी आपको समझाया जाएगा। तो मनचाही संतान पैदा करने का आप नोट कर लीजिए, जैसे मैं समरी में भी लिखूँगा, ये आपको मिलेगा उपनिषद में। वृद्धनाकारण्यक उपनिषद, वृहद आरण्यक, छंद छेद करके बता रहा हूँ मैं आपको। वृहद यानी बहुत बड़ा, आरण्यक उपनिषद के 6ठे अध्याय के 4थे ब्राह्मण में मिलेंगे। सारा प्रोसीजर है,
संतान मनचाही कैसे प्राप्त करें, उसकी सारी क्रियाएं बताई गई हैं, मंत्र बताए गए हैं, जो आप में भावना रखती है वो बताया गया है, और कैसे क्या व्रत करना है, क्या करना है, वो सब बताया गया है। इसकी डिटेल्स आपको आगे भी बताएंगे और आप मीनवाइल इसको इस उपनिषद में देख लें। दूसरा व्रत है पयोव्रत। ये भागवत में बताया गया है 8वें स्कंद के 16वें अध्याय में। पूरा इसका प्रोसीजर है। इसमें विष्णु भगवान की, लक्ष्मी जी की आराधना की जाती है। ये व्रत आदिति ने किया, कश्यप जी ने उसको बताया था प्रोसीजर, सारा क्रिया किस तरह क्या करना है, उसने व्रत किया और उसके अवतार आए वामन भगवान। तो ये है आप बात। आगे हम फिर एक अवतार के बारे में बताएंगे आगे। तब तक के लिए बने रहिए, और आप जो बने रहे हैं सैकड़ों की तादाद में, जो आप ये देखते हैं वीडियो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी कोई राय देना चाहें तो राय दीजिए। आपकी राय के लिए योगी स्वामी विल बी ऑलवेज ओपन, आई विल बी ओपन एंड रिसेप्टिव। जो आप बताना चाहें सुझाव दीजिए, जिससे आपके लिए ये चैनल और रोचक बन सके। यहाँ आपसे विदा लेंगे। हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे।